नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस फ्रेम में जो बैठे हैं परिचय के मोहताज नहीं है। एक एक्टर के रूप में फिल्मी पर्दे पर शानदार किरदार के तौर पर, अपनी भूमिका निभाने वाले कलाकार के तौर पर इन्हें बहुत बार आपने कई फिल्मों में देखा होगा। लेकिन कल जब मैं श्रीनगर में था तो अचानक पता चला कि वो एक्टर जिन्हें हम फिल्मों में देखते रहे हैं, वो एक्टर मुंबई से फ्लाइट लेकर सीधे कश्मीर पहुंच गए श्रीनगर से, और उसके बाद पहलगाम पहुंच गए। और इनकी तस्वीरें, इनके ट्वीट्स मैंने देखे जिसमें इन्होंने पहलगाम में एक सेल्फी पॉइंट से अपना एक पिक्चर पोस्ट किया। फिर मैंने देखा कि इन्होंने कहीं पहलगाम में कहीं किसी वादी में खड़े होकर और कुछ लाइनें लिखी। वो लाइनें बताना ज़रूरी है, उसके बाद इनसे मैं बात करूंगा कि मैं क्यों श्रीनगर से भागता हुआ पहलगाम वापस आया, अपने दूसरे असाइनमेंट या दूसरे लोगों से जो मुझे मिलना था वो सब छोड़ के। मैंने ट्वीट देखा, अतुल कुलकर्णी नाम है उनका, ट्वीट देखा, हिंदुस्तान की ये जागीर है कि डर से हिम्मत भारी है, हिंदुस्तान की ये जागीर है कि नफरत प्यार से हारी है, चलिए जी कश्मीर चलें, सिंधु झेलम किनार चलें। किनारे चले होना चाहिए, लेकिन शायद आपने ऐसे ही लिखा होगा। तो ये इनका ट्वीट देखा तो मुझे लगा कि एक एक्टर अचानक ऐसे माहौल में जब तमाम तरह की आशंकाएं, तमाम तरह का कि निगेटिविटी फैल रही है, फैलाई जा रही है लगातार चैनल्स पर, और आतंकी हमले 22 तारीख को हुए, 26 जाने गई, उस हमले के 5-6 दिन बाद एक एक्टर मुंबई से कश्मीर क्यों आ गया और कश्मीर आकर पहलगाम क्यों आ गया? सीधा यही सवाल अतुल कुलकर्णी। जी नहीं, 22 तारीख को जो भी हुआ, हमारा पूरा देश आहत है उससे, पूरा देश। और हमेशा ये ऐसी कोई भी घटना हो जाती है तो मुझे ख्याल है कि हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, कुछ लिख लेते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करते हैं, व्हाट्सएप्स कुछ यहाँ वहाँ भेज देते हैं, बस। लेकिन मुझे लगा कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक्शन हो, एक कृति हो कि जो मैं शायद क्या मैं कर सकता हूँ। तो मैं पुणे में था, वहाँ से मैं मुंबई आ रहा था, गाड़ी में मुझे ख्याल आया कि मतलब बाकी भी चीज़ें पढ़ रहा था, जैसे कि 90% जो बुकिंग्स हैं यहाँ की वो कैंसिल हो एक्चुअली गई। आज की तारीख में 95-98% कैंसिलेशन। क्या बात कर रहे हैं जी? जैसे ये होटल जहां आप जी ठहरे हैं, जी मैं भी यहाँ जी ठहर के गया। जी। सॉरी, मैं बीच में नहीं नहीं नहीं, प्लीज सिर्फ प्लीज फैक्ट प्लीज प्लीज, जी के जी लिए, जी क्योंकि जी, लोगों को मैसेज जरूरी जाए। है, जरूर अब यहाँ बताना 45 के आसपास कमरे हैं। जी आज शायद आपके अलावा यहाँ कोई नहीं होगा, जी और आज मैं अगर आ रहा हूँ तो 2 मेरे सहयोगी होंगे। जी। परसों जब मैं यहाँ था तो 2 मैं था, 2 रूम और हाँ। 1 रूम में ऑक्यूपेंसी थी, मतलब 98% खाली। जी जी और श्रीनगर जी। में जहाँ था मैं अतुल, वहाँ जिस होटल में था वहाँ भी 60 कमरे थे, और उसमें 3 कमरे में ऑक्यूपेंसी थी, 2 हमारे पास, पूरा खाली। सॉरी, मैं बीच में नहीं ये नहीं नहीं, किया। ये ये बहुत बहुत जरूरी है इंपॉर्टेंट है, और ये क्योंकि सारे टोटली बुक थे अतुल 22 के जी जी पहले। जी जी जी, मुझे बता रहे थे ये लोग कि उनको फोन्स आ रहे थे लेकिन उनके पास कमरे नहीं थे। तो यही ये एक चीज, और दूसरी चीज, ये जो आतंकवादी हैं वो हम सबको, हमारे देश को, पूरी दुनिया को ये मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्योंकि ये कभी नहीं हुआ है। यहाँ के लोग मुझे कल से बता रहे हैं कि इतने साल से यहाँ पे वो हैं, लेकिन उन्होंने कभी टूरिस्टों पे हमला नहीं देखा, वो मुझे बता रहे थे। तो ये इन लोगों ने क्यों किया? तो जाहिर है वो ये बताना चाहते हैं हम लोगों को कि आप टूरिस्ट हैं, आप कश्मीर मत आइए। तो मुझे जब ये ख्याल आया कि अच्छा ये बात ये कहना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि भाई क्यों, ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा देश है, हम क्यों नहीं आएंगे? हम ज़रूर आएंगे। और अगर हम नहीं आते हैं तो फिर हम उनको ताकत दे रहे हैं। वो जो हमसे करवाना चाहते हैं वो अगर हम करेंगे तो फिर देखिए, शासन प्रशासन जो भी कर रहा है वो बखूबी अपना जो फ़र्ज़ है वो निभा रहा होगा, वो निभा रहे हैं। हमें उन पे भरोसा रखना चाहिए ना, हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। मैं समझ सकता हूँ कि डर हो सकता है क्योंकि फैमिली के साथ आप आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, लेकिन यही तो वक्त है। हम हमेशा घरों में बैठ के कहते हैं कि हमें देश के लिए ये करना चाहिए, हमें कुछ देश कार्य करना चाहिए। तो भैया ये है देश कार्य आज का, कि हमें यहाँ आना चाहिए। ये एक रास्ता है, क्योंकि देखिए आतंकवादी तो लोग होते हैं,
उन्हें हम ख़त्म कर सकते हैं। आतंकवाद का आप क्या करोगे? जो इज़्म है उसका क्या करोगे? और ये जो विचार है कि आप ना आए यहाँ पे, वो 5-6 लोग जो थे, सिर्फ ये उनकी सोच नहीं है ना, ये तो पूरी एक सोच वो फैलाना चाहते हैं। और उनके पीछे उनके हैंडलर का इसी तरह का मकसद होगा। जी, जी, बिल्कुल। बहुत सोच समझ के उन्होंने किया होगा, और इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा था, रिकॉर्ड तादाद में बढ़ रहा था, तो वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो भैया, ये एक हमारे हाथ में एक, उसको हथियार कहिए, अगर आप हथियार कहना चाहते हैं, अगर आपके अंदर से एक कोई देश प्रेम और उमड़ता है हथियार कहकर, तो ये हमारा हथियार है भाई, तो हम ये क्यों ना करें। तो मुझे ये जब ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि मैं अब ये मुंबई में बैठ के अगर कहूँगा मेरे घर में, तो वो तो तुक नहीं बनेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, चलो। तो मैंने एक तो पता कर लिया, मेरे ट्रैवल एजेंट जो हैं, तो वो कह रही थी कि उन्होंने सब यहाँ पे फ़ोन किए कॉन्टैक्ट्स को, उन्होंने कहा कि हाँ, आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो, और क्या चाहिए। तो मैं यहाँ आ गया सर, और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप चले तो स्पाइस जेट की पिक्चर आपने डाली, जो जी। पूरी स्पाइस जेट या जो भी फ्लाइट थे, हाँ, पूरा सर, खाली था, या पूरा मुंबई कश्मीर। शौक हुआ। मैं ये इमेजिन नहीं कर रहा था सर, और हमेशा हम हवाई जहाज से घूमते हैं, ये नज़ारा मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि पूरा प्लेन खाली पड़ा है। हम सिर्फ 4 लोग हैं, वो भी जो भी मेरे साथ थे वो लोकल्स थे। और जो भी सीजन में पीक सीजन में ये हाल है। तो भैया, ये मुझे लगता है कि अगर हम इस देश के वासी हैं, अगर हम कहते हैं हमेशा कि हम इस देश से प्यार करते हैं, हम कश्मीर से प्यार करते हैं, तो ये मौका है दिखाने का कि हम सचमुच प्यार करते हैं। तो जैसे आप आए या जो आप बात कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या बॉन्डिंग होगी, या टूरिस्ट आएंगे, अभी जो आना अगर कम हुआ, कैंसिलेशन है, अनिश्चितता है मई जून में क्या होने वाला है, अदरवाइज यहाँ टोटल 100% बुकिंग भी होती थी, वेटिंग भी होती थी, तो इससे टूरिस्ट के आने से क्या लगता है जो होगा, जो अभी बहुत अहम सवाल है, क्योंकि टूरिज्म इकोनॉमी का एक बहुत अहम हिस्सा है, वो तो है ही। और कई सारे लोग मिले मुझे जिनसे पता चलता है कि वो आहत हैं इस वजह से भी। लेकिन देखिए, टूरिज्म सिर्फ पैसों की बात नहीं होती। टूरिज्म क्या होता है? लोगों को लोगों से मिलाता है टूरिज्म। अब सोचिए, अगर इतनी बड़ी तादाद में कश्मीर में लोग आ रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि पूरा जो हिंदुस्तान है, उसकी जो आवाम है, वो देख रही है कि ये कश्मीरी जो लोग हैं वो क्या हैं। यहाँ की खूबसूरती तो है ही, वो हम शायद जो हमारे जो हिंदी फिल्में बनती हैं उसमें भी हम देखते आ रहे हैं, फ़ोटोज़ में देखते आ रहे हैं। लेकिन जो महसूस कर सकते हैं वो ये है, जो यहाँ के लोग हैं। आप अगर कश्मीरी लोगों को जानना चाहते हैं कि वो क्या हैं, उनकी मेहमान नवाज़ी क्या है, उनके दुख क्या है, उनके दर्द क्या हैं, वो कब खुश होते हैं, तो ये भैया, अगर परिवारों में भी तो यही होता है। आप कब जानते हैं, दोस्तों को कब जानते हैं? जब आप मिलते हैं, जब उनकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, सुख दुख की बात करते हैं, तभी ना तो ये होता है। तो टूरिज्म के अलावा ये बहुत ज़रूरी है। अब कश्मीरियों की नज़र से देखिए, कल मुझे एक ग्रुप मिला जो कन्याकुमारी से यहाँ आए थे। तो एक तो हैट्स ऑफ कि उन्होंने अपने प्लान्स चेंज नहीं किए, वो यहाँ तक आए। लेकिन आप सोचिए, कश्मीर के जो लोग हैं वो कब समझ पाएंगे कि कन्याकुमारी के लोग दिखते कैसे हैं, वो बात कैसे करते हैं, उनकी भाषा क्या है, वो उनकी रहन सहन क्या है, वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, उनके दुख, ये कैसे पता चलेगा कश्मीरियों को? या जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर को लेकर एक परसेप्शन ऐसा बना रखा है कि वो खतरनाक लोग हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, वो आतंकियों से उनका सब कश्मीरियों का कनेक्शन है, वो जब आएंगे, मेहमान नवाजी देखेंगे, वेलकम देखेंगे, इस्तकबाल देखेंगे, तब उनको महसूस होगा कि नहीं, सब ऐसे नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी, और ये रोजमर्रा की जिंदगी ही तो हमें सिखाती है कि लोग कैसे होते हैं। तो मुझे लगा कि टूरिज्म का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो वैसे अंदर चला जाता है, एक दूसरी तीसरी लेयर पे चला जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जितने भी लोग, आपने वीडियोस यहाँ पर भी देखे होंगे, जब ये हादसा हुआ उसके बाद जो फैमिलीज बात कर रही थी, वो क्या बातें कर रहे थे? वो कह रहे थे कि नहीं, यहाँ के लोगों ने, हम एक ने तो जान गंवाई, जो लोकल था आदिल जो है, उन्होंने तो जान गंवाई। तो भैया, टूरिज्म
एक इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन प्यार बांटने का ये हिस्सा है। ये एक और पर्सनल कनेक्ट होने कनेक्ट से का। आपको जैसे लेफ्ट आउट ऐसे लगेगा, जैसे अनरेस्ट जब था अतुल जी 2014, 15, 16, उसके पहले भी 90 के दशक में, तो नहीं आ रहे लोग, नहीं आ रहे, तो दूर से उनको कश्मीर को लेकर बहुत निगेटिविटी, नकारात्मकता, जी आशंका, डर जी सब कुछ जी होता है, और जी एक परसेप्शन बना लेते हैं कि कश्मीर में ज्यादातर लोग उसी सोच, जी उसी मिजाज जी के हैं। जी जब आप आते हैं हम्म, तो आपकी राय बदलती है। जी 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 दूसरी बात, जब आप आते हैं तो यहाँ के लोग भी लेफ्ट आउट फील नहीं करें जी कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। जी हम आ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। करेक्ट वो फीलिंग भी, वो जो बाउंडिंग है वो बहुत जी। इंपॉर्टेंट। यहाँ के लोगों का दुख आप समझिए, हम्म, वो जब ये सब पढ़ते होंगे जो आपने कहा, हम्म, उनके बारे में जब पढ़ते होंगे कि भैया हम तो ऐसे नहीं है, आकर देखिए तो सही, हमसे मिलिए तो सही, हम्म, फिर तो आपको पता चलेगा कि हम क्या हैं। हम्म, दूसरी बहुत जो एक बात हो रही है वो ये कि जितने भी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो बाहर पढ़ रहे हैं, ये भी टूरिज्म से रिलेटेड हिस्सा है, मैं आपको बताऊंगा कि वो जरूर, जरूर। कैसे बाहर हैं, लेकिन उनके ऊपर जो गुजर रही है क्योंकि वो कश्मीरी हैं। भैया ये कहाँ कहाँ का धाड़स हुआ कि आप अपना जो इलाका है, अपना जो शहर है, वहाँ पर जो बाहर से आया है उसको एक सेफ माहौल में आप उसको मतलब तकलीफ दे रहे हैं, जो भी तकलीफ दे रहे बदसलूकी हैं। कर रहे हैं, उनको हाँ छोड़ने को हॉस्टल हाँ से कह रहे हाँ हैं, हाँ उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो आपका इलाका है, तो भैया बल्कि अगर वो आपके मेहमान हैं आपके शहर में, हाँ, अगर आप यहाँ मेहमान उनके बन के प्रति आते हैं, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। करेक्ट। हम्म, और ये आप ये कैसी बात हुई कि आपने कुछ एक नैरेटिव उन पे थोप दिया। हम्म, अगर वो ऐसे होते तो वहाँ क्यों आते, हम्म, पढ़ने के लिए क्यों आते बताइए। हम्म, वो तो हमारी सीमा के उस पार होते। हम्म, अगर उनको ऐसी ट्रेनिंग ली होती, अगर वो उनका ऐसा विचार होता, तो वो क्यों क्यों वहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे होते। वो तो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ जो कश्मीर है, हमारा कश्मीर है, उसकी तरक्की हो जाए, इसीलिए तो वहाँ आए हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से एक जो नैरेटिव है वो हम टेस्ट नहीं करते हैं, वो हम देखते नहीं है कि ये सच है या गलत है। और वो देखने का एक ही तरीका है कि आप यहाँ पे आएँ, प्यार बांटें। नफरत से मुझे आप बताइए कौन सा मसला हल हुआ है आज तक दुनिया में। और ये कोई पुरानी बूढ़ी बात नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। तो जैसे अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पहलगाम में, तो आपको कश्मीर आए 24 घंटे हो गए लगभग। कल आपने लैंड किया, हाँ 8 साढ़े 8 बजे, हाँ लगभग 24 घंटे हो गए। बिल्कुल 24 घंटे का एक्सपीरियंस बताइए। एक तो आप सोच कर आए कि मुझे कश्मीर, कश्मीरियत को महसूस करना है, और जो टूरिस्ट और सैलानी कश्मीर से दूर हो रहे हैं उनको संदेश देना है शायद। तो पहले वो संदेश क्या है, और उसके बाद फिर मेरा सवाल है। एक तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोकल लोगों से मिलूं, और दुर्भाग्यवश अभी वो पॉसिबल भी है क्योंकि लोग खाली बैठे हैं सब लोग, तो उनके पास वक्त है और वो बात करना चाहते हैं लोगों से। कि एक चाचा जान थे जो एक बैट की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि 22 तारीख को पूरा कश्मीर खून के आंसू रोया है, हम सबको ये बहुत बुरा लगा है, ये हम नहीं चाहते हैं। ये लोग जो बाहर बैठे हुए लोगों को ये लगता है कि नहीं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि ये रिटायर्ड लोग यहाँ पे जिन्होंने काम किया है ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री में, वो भी कहते हैं कि लोकल सपोर्ट। अरे आप एक शब्द अगर लोकल सपोर्ट इतना ही बोल दोगे तो भैया जो आदमी सुन रहा है वो तो सबको शामिल करेगा ना, उस जो लोकल भी में लोकल सबको है मान लेगा, सबको मान लेगा कि अरे भाई लोकल सपोर्ट तो मतलब ऐसा नहीं होता ना। ऐसा कहाँ होता है बताइए आप, ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा होता तो समस्या का हल करना कितना आसान हो जाता कि चलो सब लोग एक ही तरह से सोच रहे जो हमारे विरुद्ध हैं, तो समस्या का हल तो ऐसे नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं सोचता है। बहुत ही चंद लोग होंगे जो हमें पता नहीं है कि शायद उसमें से भी कुछ लोग उनके कनपट्टी पे बंदूक रखी होगी, इसलिए उनको वो शायद अगर कोऑपरेट कर रहे होंगे तो बहुत सारी शक्यताएं हैं। रहा भी होगा लेकिन है भी, हाँ, लेकिन उसकी तादाद लेकिन क्या है? तादाद, रेशियो, क्या है? अनुपात रेशो क्या देखना है? बहुत जरूरी हाँ, है। बहुत जरूरी है। और जैसे उस दौर में 90s में, और जो मैंने कहा 14-15 में बहुत ऐसी घटनाएं हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो उनकी आंखों में जब मैं देख रहा था कि वो जब ये बात कह रहे थे कि नहीं,
हमारे वो बैट का शॉप था, वो कह रहे थे कि यहाँ पे 200 टूरिस्ट आते थे दिन में वो बैट्स खरीदने, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो बैट्स बनती हैं वो बहुत फेमस हैं। तो वो कह रहे थे देखिए आप, कोई नहीं है। अब ये दुख है ना, मतलब इसमें जो, जैसा कि मैंने कहा, एक इकोनॉमी तो है ही, और हम सब लोग काम करते हैं ना, मतलब पैसों के लिए तो काम करते ही है ना। तो वहाँ पे अगर कुछ एक ठहराव आ जाए, उसमें कुछ वो बंद पड़ जाए, तो हमें भी दुख होगा ही ना। तो वो तो है ही असली दुख। लेकिन वो इस बात से दुखी थे कि अब लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। तो ऐसे कई लोग, जो मैं कॉलेज की बात कर रहा था, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो आमदनी पिछले 2-3 साल से बढ़ गई है लोगों की, और उनको ये लग रहा है कि यहाँ पे सीजन जैसा अब उतना नहीं रहा, क्योंकि विंटर में भी लोग आने शुरू हो गए हैं। तो लोगों ने अपने अपने प्लान्स बनाए हैं कि मैं मेरी बेटे को, मेरी बेटी को पढ़ने भेजूंगा, तो भाई साहब उसका खर्चा है ना। तो उन्हें लगा कि नहीं, अब तो टूरिज्म है, अब तो मेरे पास काम है साल भर, और ये ऐसे ही आता रहेगा। तो ये प्लान बनाकर उन्होंने अपने बच्चों को आगे कई साल का प्लान किया है। यहाँ भले यहाँ पे किया हो, या किसी ने मार्च में टैक्सी ले ली होगी जी, लोन जी, पर, जी, जी, कि अप्रैल में, जून 4 महीने में मैं आप अगर घूमेंगे यहाँ पे, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स दिखेंगी, क्योंकि होटल्स बंद रहे हैं, लोग, जैसा कि आपने कहा, कारें खरीद रहे हैं। तो ये सारी लोकल इन्वेस्टमेंट्स भी तो हैं। अब सोचिए उनका क्या होगा, और मानसिक तौर पे क्या होगा। ये बात बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पैसों का क्या सिर्फ होगा, पैसा नहीं है, सिर्फ मानसिक है ना। तो उन्होंने तो कहा कि मेरी जो अगली पुश्तें हैं वो तो भैया और पढ़ेंगी, वो बाहर जाकर और मतलब हासिल करेगी जो भी ज्ञान है। अब उस प्लान, और वो पुश्तों का प्लानिंग है, क्योंकि अगली आपकी पुश्त पढ़ेगी तो उसके आगे फायदा होगा। तो ये सारी चीजें देखने मिल गई हर कोई। सर, मैं कल जा रहा था, बिल्कुल गाड़ी में बैठ के निकल रहा था, तो एक ड्राइवर आए वहां से, और वो सर मतलब ऐसे गाड़ी पकड़ के खड़े थे। मेरा ड्राइवर गाड़ी आगे आगे ले रहा था, मैंने कहा रुको रुको रुको। वो इतनी बात करना चाह रहे थे कि वो कह रहे थे कि मैं इतनी साल से गाड़ी चला रहा हूँ। आप किसी भी टूरिस्ट को पूछिए, जिनको मैं ले गया हूँ, उनको पूछिएगा आप कि मैं उनसे किस तरह से पेश आया हूँ, हमारे लोग उनसे किस तरह से पेश आए। आप पूछिएगा किसी भी टूरिस्ट से। सर, दिल बैठ जाता है ये सब सुन के, ये देख के। और अगर आप, हम लोग, सब लोग हमारे घरों में बैठ के हम जो कुछ भी सुन रहे हैं उसके ऊपर जाके अगर आतंकवादी जो विचार है उनका वो फैलाना चाहते हैं, तो मैं तो कहता हूँ हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना सर। अगर वो कहते हैं कि यहाँ पर मत आइए, और अगर हम कहते हैं कि हाँ भैया नहीं आएंगे, तो एक तरह से ये सपोर्ट, मैं डर को समझ सकता हूँ। प्लीज़ गलतफहमी में मत रहिए कि मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। एक बहुत ही अहम चीज़ मैं सब लोगों को, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, 3-4 चीज़ें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास कोई भी पर्सनल सिक्योरिटी नहीं है। बात एक, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में कुछ पढ़ रहा था कोई कि हाँ आप तो पर्सनल सिक्योरिटी लेके घूम रहे होंगे। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे कोई मेरी पर्सनल सिक्योरिटी नहीं है। मेरा कोई भी शूटिंग नहीं है, मेरा कोई भी काम यहाँ पे नहीं है, मेरा कोई भी आगे 3-4 महीनों में रिलीज़ नहीं है। उसकी पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी स्टंट के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। और चौथी बात, किसी भी ट्रैवल एजेंसी ने या किसी ने भी मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, मुझे पैसे नहीं दिए हैं यहाँ आके ये बात कहने के लिए। ये कहना बहुत ज़रूरी है सर। नहीं तो लगेगा कहीं से ये स्पॉन्सर टूर में हम लोग ऐसे ही बदनाम हैं सर, बदनाम है। तो फिल्मी वाले हैं तो कुछ होगा तो इसके पीछे। और लोग कह देते हैं कि हो सकता है कोई फिल्म आ रही हो, कोई सीरीज आ रहा हो OTT पर, इसलिए ये तो ये बात नहीं, ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी था। बहुत देर से दिया मैंने, मुझे शुरू में देना चाहिए था, लेकिन शायद इसका रील बना के आप पोस्ट कर दें। लेकिन ये जो सारे लोग जो बात कर रहे हैं, उनके जो चेहरे, कल शायद आपने वो भी एक पिक्चर देखा होगा, एक फ़ोटो देखी होगी आपने, कि ये सारे, मैं बाज़ार से गुज़र रहा था, जो पहलगाम का जो मेन रास्ता है वहाँ से गुजर रहा था, ये सारे शॉपकीपर्स अपने अपने शॉप खुले रखे, एक भी वहाँ पे कोई ग्राहक नहीं है, और सारे ऐसे खड़े थे। फुटपाथ पे कई बार बैठे रहते हैं 10 लोग। जी, तो खड़े थे। जैसे ही मैं गया, उन्होंने पहचाना, वो आके बात कर रहे थे। वो पिक्चर थी सर, वो मैं उनसे तकरीबन 15-20 मिनट तक बात कर रहा था। दुखी हैं। अब सोशल मीडिया पे मैं ये भी सुनता हूँ कि
वो जब इतने टूरिस्ट आते हैं तो रेट बढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम्म। तो भैया ये वक्त नहीं है इन चीज़ों को लाने का, ये बात नहीं है। जब यहाँ पे आप नहीं आ रहे तो नुकसान भी तो सह रहे हैं वो। तो मैं ये देखिए ये जो धंधे की बात है वो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ अभी, लेकिन ये बात अभी मन में लाना सही नहीं है मेरे ख्याल से। अगर हम देश की बात कर रहे हैं, हम कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, हम कश्मीरी लोगों की बात कर रहे हैं, इतना जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसके इजी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, एक एक स्टेप होता है। मैं ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूँ कि जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है, नहीं सर। बिल्कुल एक छोटे से भी छोटा सा कतरा है, लेकिन ऐसे ही कतरे अगर हम ये अगर मिलते हैं आप, तो ये जो यहाँ की सिंधु है, चिनाब है, झेलम है, चिनाब, अभी इसका हम जो पानी बैठे हैं बढ़ेगा। सामने, जी। ये लिद्दर नदी है जी। जहां हम बैठे हैं। जी। अब इस पानी के शोर को मैं परसों जब यहाँ था जी। इसको महसूस करके गया, और जी। झेलम और नदी, पहाड़, अभी हम बैठे हैं सामने, एक बार करण सामने घुमाइएगा, जी। वो देखिए ऊंची चोटियां हैं पहाड़ की, और बर्फ से ढकी हुई चोटी है। जी। और पता नहीं आप थोड़ी देर से उठे, मैं कल सुबह इस होटल में था, सुबह 6 बजे आया, तो इन सब पर जो ओस की बूंदें गिरी होगी सब बर्फ में कन्वर्ट हो गई। तो इस मौसम में 2 डिग्री टेम्परेचर, खूबसूरत वादी, और लोग इन सब से अलग मैं कहता हूँ, जो मेहमान नवाजी है, जो फीलिंग है, जो वार्म ढंग से मिलते हैं, जिस मोहब्बत के साथ मिलते हैं, उसको मैंने भी महसूस किया, आपने भी किया होगा। तो एक बात जो आपने हम कही ना कि एक ही सिर्फ जो इससे याद आया वो जो मेरी पंक्ति है कि सिंधु झेलम किनार चलें, तो किनारे चले वो ऑफ कोर्स ग्रामेटिकली है, लेकिन किनार चले मतलब ये जो किनार है वो हम चलें। ओके ठीक है, अपनी भाषा में लिखा मैंने, आपने लिखा अपनी भाषा में। अब जो एक बात जो मैं भी अपने वीडियो में 3 दिन से कर रहा हूँ, 2 दिन से, जो आप इसलिए आपने जब वो बात की तो मुझे लगा कोई एक्टर रिस्क लेके इस दौर में तो नहीं बात कर रहा है, जब सोशल मीडिया में बहुत तरह की ट्रोलिंग होती है, एक सेंटिमेंट इस तरह का बनाया जाता है चैनल्स के जरिए, एक सिस्टम के जरिए, IT सेल। तो आप धारा के विपरीत आकर आप कह रहे हो कि कश्मीर चलो, एक बनाया जा रहा है माहौल की कश्मीर से दूरी बनाओ, कैंसिल करो, मत जाओ, डरो, और आप उस डर के विपरीत आकर यहाँ करें कश्मीर आओ। तो ये थोड़ा सा अनपॉपुलर, रिस्क लेने वाला जोन है कि नहीं एक एक्टर के लिए? जहाँ तक मुझे पता चला, क्योंकि मुझे इतना वक्त नहीं मिला है कि लोग क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं वगैरह, 2-3 बातें हैं, मैं सब आपको बता दूं। एक तो मुझे लगता है कि जितना एक सपोर्ट मिल रहा है मुझे, चाहे वो फैंस हों या मेरे दोस्त हों, मेरे रिश्तेदार हों, तो जहाँ तक मुझे पता चला है, जितना पता चला है, ऑफ कोर्स ट्रोलिंग भी है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में इसको सपोर्ट मिल रहा है, ये मैं कह दूं, और सबका धन्यवाद कर दूं कि आपने बहुत पॉजिटिवली ये चीज़ ली है। सिर्फ पॉजिटिवली लीजिएगा मत, एक्शन भी कीजिएगा, ये भी दरख्वास्त करता हूं आपसे। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं पूरी जनता का, जिन्होंने भी ये देखा है, या जो भी ये इस पर बहुत घूम रहा है, ये जो वीडियोज़ जो आप बात कर रहे हैं वो घूम रहा है, क्योंकि ये विचार के तौर पर लोग सोच रहे हैं, तो भले सोचे ही सही, फिलहाल एक्शन बाद में बात करनी जरूरी है। हाँ, तो कुछ बहुत ही सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, सिंपल सी बात है, लेकिन कभी कभी सिंपल सी बातें खो जाती हैं। जहाँ तक ट्रोलिंग की बात है, देखिए ट्रोलिंग भी ना ऐसी ही चीज़ है जो डरना, अगर उससे हम डरने लगे तो ट्रोलिंग भी मुझे लगता है उतना ही खोखला है। अगर आप तवज्जो देते हैं, आपने तो आप इतना सहते हैं, हर रोज़ सहते हैं, आप अगर तवज्जो देते हैं तो वो बड़ी बात हो जाती है। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया सर, और ये बहुत ज़रूरी है एक्सपेरिमेंट। तो मैं भी पहले मतलब अगर कुछ भी लिखता था तो वैसे ही ट्रोलिंग और ये वो जो भी है, तो मैं जवाब दिया करता था। एक मुझे लगा कि मुझे खुद को ट्रेन करना चाहिए कि भैया अगर ये कोई विचार है, वो तो विचार है, तो चाहे वो किसी भी भाषा में लिखा हो, और लोकतंत्र में विचार है, तो मैं एक कोशिश करता था कि मेरा कुछ उनसे संवाद हो जाए, मैं कुछ समझने की कोशिश, समझाने की भी कोशिश करूं। ये एक दौर चला। उसके बाद में मुझे एक पैटर्न नज़र आया कि भैया ये इस तरह से जो बात करते हैं, ये जो प्रोफाइल होता है, वो आप कुछ भी कहें वो इसी तरह से बात करेंगे। बहुत ही कम तादाद पे लोग सोचेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मैंने कमेंट्स मेरे जो हैं वो ऑफ कर दिए। तो अब अगर मुझसे बात करनी है, मुझे कुछ बताना है, देखिए ये खूबसूरत वो जरा दिखाइए, वो जैसे देखो
ये ऊन बनता है इससे, उलन। जी और ये बहुत अच्छा है, फुट ओवर ब्रिज है जिसके नीचे जी फुट, हाँ वो ब्रिज दिखाइए, ब्रिज बहुत अच्छा है। राइट में दिखाओ पर, और नीचे देखो लिद्दत राइट नदी पैन है। कीजिएगा, पूरा राइट पैन पूरा ब्रिज राइट दिखाओ। पैन, हाँ। और ये चारों तरफ चिनार और लेफ्ट देवदार करते के आइए, जंगल। वो जो उनके पीछे है ना चाचा जान, उनको लेके आइए। हेलो, वो चाचा जान जो है उनको कैच कीजिए। हाँ, अब ये फीलिंग, ये देखना, मतलब ये देख के मुझे बड़ा अच्छा, अगर आप उनसे मिलेंगे ना, वो बुजुर्गवार जो आ रहे हैं जी तो इस मोहब्बत से आपसे मिलेंगे, जी ऐसे गले लगाएंगे, जी लगेगा कोई बिछड़े किसी परिजन से मिल रहे हैं। जी ये जी मोहब्बत कश्मीर में मिलती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल तो मिलती है। इसको जो फील करके जाएगा जी वो जीवन भर याद जी, रखेगा। अब सोचिए, ये जो काम कर रहा है उसको, मतलब भाई आपको यहाँ आके देखना पड़ेगा, उनकी आंखों में देखना पड़ेगा, आपको प्यार के साथ आना पड़ेगा। ये सब आप भूल जाइए, आपके जो विचार है एक 8-10 दिन के लिए उनको रखिएगा ना, बाजू में रख दीजिए, बाद में देखते हैं, अगर उनको आपको वो विचार वापस लाने हैं तो देखेंगे, लेकिन एक न्यूट्रल गियर में आके यहाँ आ जाइए। तो वो मैं ट्रोलिंग की बात कर रहा, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, कि मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिए। अगर किसी को सचमुच मुझ तक कुछ बात पहुंचानी है, कोई बात पहुंचानी है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक और क्लिक बढ़ता है ना सर, कि कमेंट की जगह आपको प्रोफाइल पे जाके एक मैसेज, पर्सनल मैसेज मुझे भेजना है, एक और क्लिक बढ़ता है, और क्या होता है। मैं आपसे कह दूं 99.99% लोग ये नहीं करते हैं। तो मैं सोचने लगा, मुझे तो पहले पता नहीं चला, कि मैं सोच रहा था कि क्या है, तो बाद में मुझे पता चला कि वो जो भी ये ट्रोलिंग होती है वो मेरे लिए नहीं होती है, वो इसलिए होती है कि बाकी और लोग उसे पढ़ें कि ये मुझे ये कह रहे हैं, तो मैं खुद को बड़ा ये ना मानूं कि वो मुझे कुछ कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक डिस्प्ले करना चाहते हैं अपना लोगों के लिए। अगर उनको सचमुच बात करनी है तो सिर्फ 2 ही तो क्लिक की बात है। वो जहमत नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए वो उद्देश्य नहीं है। उनके लिए वो खुद का उनका जो भी विचार है, और जिस भाषा में उन्हें कहना है, और जिस भाषा में उन्हें बताना है लोगों को, मैं ये इस भाषा का इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो उनकी सोच है, जो भी है। लेकिन मुझे ये भी लगा कि मैं इनको एक प्लेटफॉर्म तो नहीं दे रहा हूँ उनको ये सब कहने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो मुझे कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि आप कितने डरे हुए हैं, आप कमेंट्स ऑफ करके बैठे हैं। भैया वो बात नहीं है, आप जो कम्युनिकेशन चैनल है वो अब भी तो खुला है आपके लिए। तो मेरी जो वेबसाइट है उस पर मेरा बाकायदा ईमेल एड्रेस है। अच्छा। यहाँ पे जो है वहाँ पे पूरा पब्लिकली खुला है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं वो? क्योंकि वो सिर्फ मुझे पता चलेगा, इतनी तो बात है। उनको दिखाना है कि मैंने इनको ये कहा, इनको गाली दी, या इनको डिफेम किया, इनको किसी तरह से मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए बहुत सारे। वो भी नहीं है, वो भी मेरे ख्याल से उनका दूसरा तीसरा उद्देश्य है। उनका पहला उद्देश्य ये है कि ये और लोगों को पता चले। और स्पेशली अगर वो कोई जानी मानी सूरत है, चाहे किसी भी फील्ड की हो, तो उनको ये भी लगता है कि मैंने इसको बोला, ये लोगों को पता चलेगा, है ना। अब एक बात जो शुरू में हमने बात की अतुल, कि कश्मीर, कश्मीरियत, यहाँ के लोग, उनकी मोहब्बत, उनका आपसे मिलने जुलने का तरीका। एक दूसरी बात है जिसके लिए आप अपील कर रहे हैं कि सैलानियों को आना चाहिए, और ये भी सही है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बढ़े हैं पिछले 4-5 दिनों में। वो सिक्योरिटी लैप्स नहीं होता, उस समय वो मुस्तैदी होती 22 तारीख को बैसरन घाटी के आसपास, तो वो घटना नहीं होती, क्योंकि आतंकियों ने भी पूरा रैकी करके, ट्रैक करके, पता करके कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, तभी आतंकियों ने उस अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान मुल्क की, देश की, भारत की, तो ये भी तो भारत है, ये भी हिंदुस्तान है। आप इससे कश्मीर को थोड़ा अलग रख के, बाकी स्टेट अलग है, कश्मीर अलग, इस मानसिकता से क्यों सोचेंगे? आप कहते हैं कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो उस अभिन्न अंग को अपने जिस्म से, अपने शरीर से अलग रख के क्यों सोचने लगते हो? प्यार से। आप जितना प्यार सबसे करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट की भी यही बात है, हालांकि अभी वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यही है, अगर ये पूरा हमारा हिंदुस्तान है, तो वही है कि हमें अगर प्यार है, हमारा जो राज्य है उससे प्यार है, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे प्यार है, हम सब कहते हैं कि ये पूरा हमारे तो अभिन्न अंग है। तो वो अभिन्न अंग अगर हमारे परिवार का कोई हिस्सा है, वो हमारा अभिन्न हिस्सा है, तो हम उससे प्यार करते हैं ना भाई। हम उसके दुख में शामिल होते हैं ना, हम उसकी जो भी समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं ना, तो क्यों ना करें हम।
ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारा अभिन्न अगर अंग है तो उसका दुख हमारा दुख हुआ ना, उसकी परेशानी हमारी परेशानी हुई ना। तो हो सकता है उसमें कुछ एलिमेंट्स हों, जैसा कि आपने कहा कि लोकल एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उसकी तादाद क्या है वो हमको आके समझना चाहिए। और मैं फिर से कहूँगा, नफ़रत किसी भी चीज़ का उत्तर नहीं है। चाहे वो आपको एक रश देता होगा, एड्रेनलिन रश जिसको हम कहते हैं, कि आपने कुछ गाली गलौज कर दिया, आपने कुछ बोल दिया कि मारो, ये करो वो, एंड लेकिन ये भी हम किसको कह रहे हैं? किसी और को कह रहे हैं ना कि जाओ मारो। वहाँ उनको किसको कह रहे हैं? हमारे जवानों को कह रहे हैं। तो लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। जैसे आप ही ने कश्मीरी उन छात्रों का जिक्र किया, मैंने तो जी। वीडियो बनाया। जी। मान लीजिए कश्मीर का अनंतनाग, बारामूला, पंपोर, श्रीनगर, पहलगाम, जी। यहाँ के छात्र हिमाचल की किसी यूनिवर्सिटी में या चंडीगढ़ में या मोहाली में या उत्तराखंड में मेडिकल में या कहीं पढ़ रहे हैं। वो स्टूडेंट वहाँ गए पढ़ाई करने, उन्हें अपना मानते हुए उसी तरह से जैसे कहीं के हैं वहाँ वो कश्मीर के हैं। जी। लेकिन वहाँ से जब खबरें आने लगी कि कश्मीरी छात्रों को हॉस्टल खाली कराओ, धमकियाँ दो, उनके खिलाफ ऐसा माहौल बनाओ, प्रदर्शन करो, एक डेडलाइन दे दिया गया कि 10 तारीख तक या 5 तारीख तक या 26 अप्रैल तक खाली कर दो। तो ये तो आप एक ऐसा माहौल डर का कश्मीर को लेकर बाहर भी बना रहे, खुद भी कर रहे, तो वो भी एक देश के लिए वो अच्छा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये बात सोचिए कि आप अपनी इमेज क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ करके वो जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, वो जो लड़के लड़कियाँ हैं, उनके साथ ये करके आप आपकी इमेज क्या कर रहे हैं? मतलब अपने दिमाग में आप जो आस पड़ोस है या देश के इसमें आपको लग रहा है कि आप बड़े मतलब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत सेफ माहौल में रहकर, जो बहुत ही एक जिसकी कोई आपके ऊपर उसका कुछ कोई आंच नहीं आएगी, ऐसा कुछ हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप याद तो तब रखे जाओगे जब आप कहोगे कि नहीं, ये हमारा कश्मीरी स्टूडेंट यहाँ आया है, उसको और मदद चाहिए तो हम करेंगे। जो अगर हम ये कहते हैं कि इस इलाके को ऊपर आना चाहिए, तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा हो सकता है, तो आप उसकी मदद करें। तब जाके 1-2 पुश्तों के बाद ये इलाका और ऊपर जाए, जब लोग और पढ़ना शुरू कर देंगे, उनके जो बच्चे-बच्चियाँ हैं, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो अगली पुश्तें हैं, वो पढ़ेंगी। तो भैया हम ये काम क्यों ना करें? वो क्या है ना, इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। उसके लिए आपको एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं वो नहीं मिलता आपको। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन तब मिलता है जब आप तारीख दे देते हैं कि अब यहाँ से निकल, तो आपको लगता है हमने कुछ किया। तो भैया आपने कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं किया, इससे कुछ नहीं होना है। अगर होना है तो नुकसान होना है, हमारे देश का नुकसान होना है। अब चूंकि आपको श्रीनगर निकलना है, 2 सवाल। एक तो ये बताओ कि आप बॉलीवुड में हो, आप फिल्मों में या ओटीटी के लिए या सीरीज़ के लिए आप इतना काम करते हो, इतनी व्यस्तताएं रहती होंगी आपकी जो भी। आप यहाँ कश्मीर में आकर सैलानियों से अपील कर रहे हो, कश्मीर कश्मीरियत की बात कर रहे हो, मोहब्बत की बात कर रहे हो, नफ़रत को हराओ, मोहब्बत को जिताओ, ये बात कर रहे हो, जो मैं आपके वीडियो भी कल से देख रहा था। तो क्या इस तरह की सोच बॉलीवुड में कोई यूनिफाइड ढंग से वहाँ नहीं हो सकती है? या आप जब ये कह रहे हो तो क्या आपके किसी फिल्मी फ्रेंड्स या फिल्मी दुनिया के लोगों ने कहा कि अतुल तुम अच्छा काम कर रहे हो, हम भी कुछ इसमें शामिल होना चाहते हैं? देखिए, इस बारे में मेरी एक सोच है, जो एक आम सोच है, मैं वो आपको बता दूँ। क्या है कि समस्याएँ बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और लोग, एक आदमी या औरत, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। मतलब ये इतना आसान नहीं होता। और दूसरी चीज़, ये दोनों चीज़ें बहुत डायनामिक होती हैं, वो बदलती रहती हैं। तो इसमें ना, जो खुद जो वो आदमी है या औरत है, वो जो भी इंसान है, टू ईच हिज ओन या हर ओन, ये जो कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें मैं बिल्कुल मानता हूँ। हम एक इकट्ठा करके एक कोई भी प्रोफेशन हो या कोई भी शहर हो, कोई कुछ भी एक ऐसा एक आम एक एक विचार नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उसमें। पर्सनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं। आपका जो प्रोफेशन है, स्पेशली माय प्रोफेशन, हमारा प्रोफेशन सर बहुत ही डेलिकेट है। कि हमारी कोई फ़िल्म एक रिलीज़ हो रही हो जिसमें करोड़ों रुपए लगे हैं, जिसमें सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, और अगर कोई 2-4 लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बैन कर दो फ़िल्म, और करोड़ों रुपए, सैकड़ों लोग, वो काम एकदम चौपट हो जाता है। 3-3 4-4 साल लगते हैं एक फ़िल्म बनाने के लिए लगते हैं। तो एक बहुत ही नाजुक सा प्रोफेशन है हमारा, इतना आसान नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि
अलग अलग कंपल्शंस अलग अलग लोगों की, और सिर्फ मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आम लोग हैं। अब मुझे आप बात बताइए कि जिन लोगों ने बुकिंग कैंसिल की हैं और जिन लोगों ने नहीं की हैं, दोनों तरह के लोग हैं यहाँ पे, बहुत कम तादाद में बहुत हैं लोग जिन्होंने वेट एंड वॉच पे वेट होंगे। एंड वॉच में हैं। हाँ। तो अब हर इंसान की अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, अपना अपना विचार है कि किसी नहीं? ने तुरंत एक्शन लिया, कैंसिल किया, हाँ। कोई कहा नहीं 10 दिन हम देखेंगे, देखेंगे, है और ना? कुछ आ गए। आ गए, हाँ। कुछ आ गए यहाँ पे, ऐसे भी तो लोग हैं। मैंने कल वो मेरे वीडियो में दिखाया कि यहाँ पे भी लोग हैं, बहुत ही कम तादाद में इससे हैं, बहुत लेकिन अच्छी चीज है, जैसे हाँ। श्रीनगर में यहाँ जी। बहुत सारे सैलानी, एक कल एक गुजराती ग्रुप मिला, मैंने वीडियो डाला है, मराठी लोग मिले, वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे मन में भी एप्रीहेंशन था, लेकिन कहा चल के देखते हैं, हाँ। और जब 5 दिन से घूम रहे तो हमें हाँ। लगा बहुत अच्छा है, आना चाहिए यहाँ पे। देखिए बात तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई हमारी इंडस्ट्री से लोग नहीं है, ये तो आम जनता है, तो उनमें भी ये इतने स्तर हैं ना विचारों के। तो मुझे लगता है कि एक जो, और स्पेशली हम लोग बहुत टारगेट हो जाते हैं कि आप क्यों नहीं करते, तो हम सॉफ्ट टारगेट हैं, तो चलो और भैया आप कर रहे हैं एक्सेप्ट तो कर लोग आप लिया। कहेंगे आप ही क्यों कर रहे हैं। तो आपको एक्टिंग करनी हाँ, चाहिए, हाँ, आप इसमें, ये भी होता है मेरे साथ। तो हम दोनों तरफ से पीट जाते हैं, तो चलो खैर ठीक है, वो हमारा जो प्रोफेशन है उसका वो अभिन्न एक अंग है, उससे हम उसे क्या कर सकते हैं, तो चलो ठीक है। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसी को भी ये ना कहें कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, हम तो सिर्फ अपील कर सकते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को हम शायद समझ नहीं पाएंगे हमेशा। आखिरी सवाल कि हम यहाँ पहलगाम में हैं, खूबसूरत सी वादी है, सामने लिद्दर नदी बह रही है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, घूम रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, मैं रिपोर्टिंग के लिए बहुत लोगों से मिल रहा हूँ। जब ये वीडियो लोग देखेंगे तो इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, ट्विटर पर और फेसबुक के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग बोलेंगे, आपको भी और मुझे भी, कि तुम लोग यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हो, कह रहे हो सैलानी को आओ और बुलाओ, और ये देखो 22 तारीख को जो लोग गए उनको 26 लोगों को मार दिया, उसमें किसी की शादी हुई थी 6 दिन पहले, वो लड़की करनाल की, शुभम कोई कानपुर का था, उसको मार दिया, वो सारे लोग परिवार वाले ही तो थे जो भरोसा करके गए, मार दिए गए, और आप यहाँ बैठ के ये लेक्चर दे रहे हो कि सब लोग आओ। उनको क्या जवाब देंगे आप? एक तो मैं कहता हूँ कि बहुत दुखद घटना है, और बहुत मन से, बहुत दिल से श्रद्धांजलि है जो लोग मारे गए, और उनके परिवार वालों के साथ भी मतलब हम क्या ही कर सकते हैं, हम बस उनका दुख शेयर कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, और उनके साथ हैं ये कह सकते हैं, तो ये बात तो है। लेकिन देखिए इस एक समस्या, इसीलिए मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो इस समस्या का अगर एक कोई ठोस हल होता और वो हल हम करने तक रुक जाते तो बात अलग थी, लेकिन ऐसा है नहीं दुर्भाग्यवश कि ये लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आतंकवादी हैं तो उनको तो जो भी सज़ा देनी चाहिए वो तो मिलनी ही चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है, संदेह नहीं है। लेकिन आतंकवाद जो है, वो जो सोच है, वो तो बहुत उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, उसमें बहुत डीप रूटेड है, तो ऐसा नहीं होने वाला कि इस समस्या का हल हमको ऐसे ही मिल जाना है, ये तो नहीं होने वाला। तो हम क्या करें फिर, हम जो बीच में जो दौर है उसमें हम क्या करें? हम ये डिसीजन ले लें कि चलो हम कश्मीर नहीं जाएंगे, नहीं, ये बात गलत हो जाएगी, ये तो उनकी जीत हो जाएगी ना, उनके मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी में समझ सकता हूँ, वो जो डर है वो भी मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि क्यों डर है, नहीं, मैं तो मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी एड्रेनलिन रश जो है और वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। अगर मोहब्बत की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें एक थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि आपको आना है, बात करनी है, किसी मतलब अपने आप से जो परिवार वाले हैं उनसे बात करनी है, एक डिसीजन आपको लेना है कि हाँ भैया चलो जाते हैं, तो उसमें वक्त लगेगा। लेकिन ये सोच ज़रूरी है, अगर वो सोच, एक सोच के साथ उन्होंने ये चीज़ की है, इतनी घिनौनी चीज़ की है, तो हमें ये सोच हमारे जो लोग हैं उनमें ये डालना बहुत ज़रूरी है। इसका सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता कि हम नहीं आएंगे, फिर तो हम उन्हें जितवा रहे हैं, ये मेरा मानना है। अब किसी और का कोई और ओपिनियन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ओपिनियन गलत है या कोई और सोचा कि नहीं जाना यही ओपिनियन है, तो भैया हाँ, या आपका ओपिनियन हो सकता है, हाँ, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है और मैं उसे फैलाना चाहता हूँ, बस। बहुत अच्छी बात कही अतुल ने, और एक एक्टर हैं, मुंबई से यहाँ आए,
मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मेरा भी जो 48 घंटे का तजुर्बा है कश्मीर में, उसके पहले तो कई बार आया, कि जहाँ मिलेंगे कश्मीरियों से बेपनाह मोहब्बत, इस मोहब्बत के साथ मिलेंगे कि बहुत सारी मेमोरी लेकर जाएंगे, और कश्मीर की घाटियों की सुंदरता की, नदियों की, पहाड़ों की, उनकी बात ही क्या करना। वो जो भी आप कश्मीर के बारे में सुना होगा आप जानते हैं। लेकिन इस वक्त पर ज़रूरत है कश्मीर को और कश्मीरियत की हैंड होल्डिंग की। आप उनके साथ खड़े दिखें, उन्हें लेफ्ट आउट फील ना होने दें। जो आतंकी और उनके हैंडलर्स हैं, उनके आका हैं, वो यही चाहते हैं कि ये कश्मीरी लेफ्ट आउट हो जाए, ये कश्मीरी देश की मुख्य धारा से कट जाए, ये कश्मीर देश की मुख्य धारा से कट जाए। कश्मीर जो सैलानी लाखों लोग, डेटा है पिछले साल का, 35 से 40 लाख लोग घाटी में आए, कुल लगभग 2 करोड़ 40 लाख लोग जम्मू कश्मीर में आए। जो मैक्सिमम टूरिज्म है पिछले साल का, 10 से 12 हजार करोड़ का सैलानियों से, टूरिस्ट से इनकम होती है कश्मीर की। यही तो चाहते हैं वो लोग जिन्होंने 26 बेकसूरों पर गोलियां चलाई कि कश्मीर आना बंद कर दें, कश्मीर वापस वहीं लौटे 14-15 या उस 90 के दशक की तरफ, जिससे निकलकर कश्मीर वहां आया है जहां 22 तारीख के पहले था। और 4 साल 3 साल में लाखों लोगों का आना, कश्मीर में खुशहाली। एक क्लोजिंग करते हुए एक बात कहूँगा, मैंने फील किया, पहले होता था 8 साल 10 साल पहले, बहुत लोग एप्रीहेंशन था, बहुत सारे लोग इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट ऐसी बात करते थे कई बार। हाँ, हाँ, उनको लगता था कि हम अलग हैं, ऐसे लोग मिलते थे। मतलब इंटायर नॉर्थ ईस्ट में भी ये होता है, मैंने खुद महसूस बहुत सारे किया। लोग बोलते थे आप इंडियन मीडिया है, ये इंडियन गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, ये इंडियन फोर्सेज है। अभी एक भी आदमी, अतुल, मुझे 48 घंटे में नहीं मिला। वो बोल रहा हम इस मुल्क के वासी हैं, ये हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम कश्मीरी भी हैं, देश हमारा है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इतने सारे लोग हिंदुस्तान से, मतलब जो वो कहते थे कि इंडिया, जो आप कह रहे हैं, वहां से यहाँ आए, तो उनको एक वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब टूरिज्म सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये इस मिलाप की बात है, और इसी का ही इफेक्ट है जो होना चाहिए। जो रिकॉर्ड, ये कई लोग मुझे बता रहे थे कि दे वर एक्सपेक्टिंग कि ये रिकॉर्ड इस साल टूट जाए, वो हमें तोड़ना है सर। ये अभी जो भी एक डिप आया है, हमें ऊपर जाना है, और हम सब लोगों को मिलके इस रिकॉर्ड को इस साल तोड़ना है। और यही आतंकियों की हार होगी। हाँ। उनके मंसूबे तभी जमींदोज होंगे, ध्वस्त होंगे, जब कश्मीर आप आएंगे। वरना वो चाहते थे, जो उन्होंने 26 जाने ली, जो उनका मकसद था, वो मकसद कामयाब मई जून में तब हो जाएगा जब सैलानियों से कश्मीर खाली होगा। और वो खुश होंगे उनके हैंडलर कि देखो जो हमने चाहा वो कर दिखा। भले वो 5 आतंकी दबोच कर मार दिए जाएं, सुरक्षा बल उनको उनके किए की सजा दे दे, लेकिन लार्जर पिक्चर क्या है, बड़ी तस्वीर क्या है? वो चाहते हैं कश्मीर में जो अमन चैन खुशहाली है, उससे कश्मीर उस ट्रैक से बाहर निकले, अनरेस्ट हो जाए, कश्मीर में फिर एक तरह से हिंदुस्तान, भारत उससे अलग सा दिखने लगे, यहाँ के लोगों के जहन में फिर आशंकाएं पैदा हो। यही वो चाहते थे। उन्हें हमें ख़त्म करने के लिए जो अतुल है, मैं आपसे 100% सहमत हूँ, और बहुत अच्छा लगा। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो सब जगह घूमता हूँ, लेकिन आप एक्टर हैं, ऐसे वक्त में कश्मीर में आके ऐसी बातें करें, बहुत शुक्रिया। और आपने काफ़ी वक्त दिया। इनको श्रीनगर जाना है, और मुझे इनसे मिलने के लिए भागकर श्रीनगर में से यहाँ 7:30 बजे सुबह आना पड़ा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। और ये बात पहुँची ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। बहुत थैंक यू सर।